नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की मेरी ये वीडियो जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है जो हिमाचल प्रदेश के लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ी दिक्कत करने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मुद्दे से अपने आप को छुपा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं। सरकारें भी इस मुद्दे की तरफ नहीं ध्यान दे रही। और ये जो मुद्दा है वो है सड़क सुरक्षा के बारे में। सड़क सुरक्षा जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है, क्योंकि हम रोज़ अब देखते हैं कि हमारे सड़कों पे कुछ ना कुछ हादसा होता रहता है। बहुत से ऐसे हादसे हैं जो गंभीर होते हैं, बहुत से ऐसे हादसे हैं जो आम हादसे होते हैं, साधारण से हादसे होते हैं। और हम कई बार साधारण हादसे देख करके उसको भूल जाते हैं, उसके बारे में बात तक नहीं करते। लेकिन ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हर साल सड़क दुर्घटना में ही, सड़क हादसों में कम से कम नहीं तो 600 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो गंभीर रूप से घायल होकर के मर जाते हैं। हर साल हिमाचल में 1000 से ज़्यादा हादसे होते हैं। 1000 से ज़्यादा एक्सीडेंट हम हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं, चाहे वो छोटे वाहनों का है, चाहे वो बड़े वाहनों का है, चाहे वो गाड़ियों का है। ये सभी जो एक्सीडेंट हैं ये भी 1000 से ज़्यादा हैं, जो कि बहुत छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और ये कुछ एनालिसिस जो मैंने खुद भी किया, जो मैंने इधर उधर देखा पढ़ा, उससे मैंने पाया कि 60% से ज़्यादा जो मामले हैं इन एक्सीडेंट्स के, उन मामलों में जो दुर्घटनाएं वो ज़्यादातर किस वजह से होती हैं। वो उस वजह से होती हैं कि जो लोग हैं, जो वाहन चलाने वाले जो लोग हैं, वो सुरक्षा नियमों का पालन ही नहीं करते सही तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, या आप तेज़ चला रहे हैं, आप ओवर स्पीड कर रहे हैं, आपने ब्रेक नहीं लगाई जहाँ पे लगानी चाहिए थी। उस तरीके से जो एक्सीडेंट होते हैं वो 60% से ज़्यादा होते हैं। जो अगले 20% तक के जो एक्सीडेंट हैं, 20% या उससे भी थोड़ा सा ऊपर ही है, ये तेज़ रफ्तार की वजह से होते हैं, जहाँ पर लोग लापरवाही करते हैं। सामने से गाड़ी आती हुई देखने के बाद भी गाड़ी को स्लो नहीं करते। आपकी गाड़ी से आगे एक गाड़ी अगर चल रही है, वो थोड़ी स्लो चल रही है, तो आपको उसको पास लेने की जल्दी लगी है, आप उसके लिए अपनी गाड़ी को और तेज़ कर रहे हैं, या कई बार दिखावे के लिए गाड़ी को तेज़ चला रहे हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, ये ज़्यादातर 20% दुर्घटनाएं हैं। और जो बाकी की जो 20% दुर्घटनाएं वो अन्य कारणों की वजह से होती हैं। जैसे कि मान लीजिए रोड पे सिग्नल्स ठीक नहीं थे, या रोड की कंडीशंस ख़राब थी, टूटी सड़कें थी, आपको साइंस दिखाई नहीं दिए, मौसम ख़राब था, या और इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स जैसे कि बिजली का ना होना, उसकी वजह से लाइट्स जो चल थी वो सही से नहीं चल रही थी। जहाँ पे स्टॉप लाइट को फ्लैश करना था, जहाँ रेड लाइट चलनी चाहिए थी वहाँ रेड लाइट काम नहीं कर रही थी, जहाँ ग्रीन चलनी चाहिए थी वहाँ ग्रीन काम नहीं कर रही थी। कहीं पर जो है पुलिस वाला होना चाहिए था, वहाँ पुलिस वाला मौजूद नहीं था। पुलिस वाले से मेरा मतलब है ट्रैफिक पुलिस वाले। जो ट्रैफिक पुलिस वाले जहाँ पे होने चाहिए थे वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं थे। तो रोड को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। कहीं जेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी, कहीं रोड की मार्किंग्स नहीं थी। तो इस तरह के जितने भी जो कारण आप सोच सकते हैं, वो सभी कारण जो है वो अगले 20% एक्सीडेंट में आते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि चाहे एक्सीडेंट छोटा हो, चाहे एक्सीडेंट बड़ा हो, एक्सीडेंट जब होता है तो वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो जाता है। उसके बहुत सारे छोटे छोटे हम कदम ऐसे उठाते हैं कि वो जो कदम है वो सारे कदम मिलते हैं, और वो मिल करके एक एक्सीडेंट का रूप बन जाता है। आप घर से निकलते हैं, आप तैयार होते हैं, आप अपने दफ्तर मान लीजिए आपने जाना है, तो आप सारी चीज़ें को अच्छे से करते हैं। अपना टिफ़िन भी आप लेके जाएंगे, समय पे अपने जूते पॉलिश करेंगे, अपने कपड़ों को प्रेस करेंगे, ढंग से तैयार होंगे। तैयार होकर के फिर अगर आपने पैदल जाना है तो पैदल जाएंगे, बस लेनी है तो बस लेंगे, गाड़ी से जाना है तो गाड़ी से जाएंगे। तो आप वो जो सारे काम जो कर रहे हो, सारी एक्टिविटीज़ को जो एक एक करके आप कर रहे हो अपने दफ्तर जाने के लिए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ आपको कंट्रीब्यूट करती हैं आपको दफ्तर सही सलामत पहुंचाने के लिए। उसी तरीके से जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट के लिए भी बहुत सारे कारण बनते हैं। आप गाड़ी को तेज़ चला रहे हैं, या आपकी गाड़ी की ब्रेक ढीली है, उसमें लाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, वाइपर ठीक से नहीं चल रहा है, आपने सुरक्षा नियम का पालन नहीं किया, आपने ठीक से लाइसेंस नहीं लिया हुआ है, आपका लाइसेंस ख़त्म हो गया है, इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी की। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिल करके एक बड़े एक्सीडेंट का रूप लेती हैं। तो ये हमें समझना होगा कि हम क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम अपने एंड से कर सकते हैं कि हम एक्सीडेंट्स को रोक सकें। और हिमाचल प्रदेश जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रदेश है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उतने ही ज़्यादा अब लापरवाह होते चले जा रहे हैं गाड़ी चलाने के मामले में। और आप मेरी बात को बुरा मत मानिए, मैं आपको आपके परिवार के रूप में ये बात बोल रहा हूँ, आपके भाई के रूप में, आपके दोस्त के रूप में। आप मुझे जिस रूप में आप समझना चाहें, बड़े भाई की तरह समझना चाहते हो तो बड़े भाई की तरह समझ लो, अगर अंकल की तरह समझना चाहते हो तो अंकल की तरह समझ लो,
अगर दोस्त की तरह समझना चाहते हो तो दोस्त की तरह समझ लो, जैसा आप समझना चाहो अपने बेटे की तरह तो अपने बेटे की तरह मान लीजिए। पर जैसा भी आप समझें, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत से लोग अब लापरवाह हो गए हैं, पैसा ज़्यादा आ गया है, गाड़ियाँ बड़ी बड़ी आ गई हैं, तेज़ चलाने की होड़ मच गई है एक दूसरे के साथ। जो जवान खून है वो अपने अपने जोश को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें ध्यान से इसके बारे में सोचना होगा। और ये भी साथ के साथ हमें समझना होगा कि हर एक इंसान का रोल है सेफ ड्राइविंग में, सड़क सुरक्षा में हर एक का रोल है, हर एक का योगदान है। सड़क सुरक्षा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है। सड़क सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन का काम नहीं है। सड़क सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ आपका भी काम नहीं है, हम सबको मिलकर के करना है, जिसमें प्रशासन भी शामिल है। जो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि 60% से ज़्यादा जो एक्सीडेंट किस लिए हो रहे हैं, वो इसलिए होते हैं कि जो लोग हैं वो सुरक्षा नियमों का पालन ही नहीं करते। तो सुरक्षा नियम तो कई प्रकार के हैं, मैं आपको बहुत ही छोटा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, इनमें सभी नियमों की तरफ तो नहीं जाता हूँ, लेकिन ये भी एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुरक्षा के नियम जैसे सीट बेल्ट का लगाना, हेलमेट का पहनना, गाड़ी की सारी लाइट्स का ठीक होना, आपकी गाड़ी में जितने भी एयर बैग्स हैं उनका स्विच ऑन होना, एयर बैग्स को बंद नहीं करना, एयर बैग्स को स्विच ऑन रखना है। ये सभी जो है ये सुरक्षा नियमों के अंदर ही आते हैं, सुरक्षा नियम के अंतर्गत आते हैं। एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस का सही होना, ये भी सुरक्षा का ही नियम है। और उसी प्रकार से एक ऐसा नियम है जिसके बारे में हम कभी नहीं सोचते, हम अपने छोटे बच्चों को बिठाते हैं गाड़ियों के अंदर और हम ये कभी नहीं सोचते कि हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। ना तो हम उन छोटे बच्चों को सीट बेल्ट से बांधते हैं और ना ही हम उनके लिए चाइल्ड सीट्स लगाते हैं। जो आप ये बीच में तस्वीर देख रहे हैं ये चाइल्ड सीट की तस्वीर है और इसे जो है गाड़ियों में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ना भारत के अंदर मैंने कहीं पे भी नहीं देखी। बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित चीज़ है। आपको इसको अपनी गाड़ी की सीट के साथ अटैच करना होता है, जोड़ना होता है और इसके बीच में बच्चे को बिठाना होता है और ऊपर से सीट बेल्ट को लगा देना होता है। जब आप ये चीज़ करते हैं तो आपका जो बच्चा है वो सिक्योर हो जाता है, वो सीट के साथ जो है अच्छे से बंध जाता है। तो भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कभी एक्सीडेंट अगर हो जाए तो आपका जो बच्चा है वो सीट बेल्ट की वजह से, वो इस चाइल्ड सीट की वजह से, इस कुर्सी की वजह से वो उसी के अंदर बंद रह जाता है, इसी के अंदर बैठा रह जाता है और बच जाता है, ज़िंदा बच जाता है। हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो सेफ्टी इक्विपमेंट है, जो हमारे सेफ्टी के उपकरण हैं, उनका इस्तेमाल करना हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। और किसी को भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि वो हमें ये बताए कि तुम सीट बेल्ट लगाओ। अगर पुलिस वाला कहेगा हमें सीट बेल्ट लगाने के लिए, अगर पुलिस वाला कहेगा हमें हेलमेट पहनने के लिए, अगर पुलिस वाला कहेगा सही जूते पहनने के लिए, सही चप्पल पहनने के लिए, हम तभी पहनेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। आपको खुद ये होश होनी चाहिए कि आप क्या करने वाले हैं। आप गाड़ी लेकर के जा रहे हैं या आप एक वाहन लेकर के जा रहे हैं सड़क के ऊपर, और जो वाहन है वो सिर्फ और सिर्फ चलेगा ही नहीं, सिर्फ दौड़ेगा ही नहीं सड़क के ऊपर, वो आपकी मौत का भी कारण बन सकता है। तो आपने उस चीज़ के बारे में भी सोचना है। उसके बाद एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप महंगे वाहन खरीदने के पीछे आप हमेशा सोचते हैं कि हम महंगे वाहन खरीदें, हम बड़ी गाड़ी खरीदें, हम ज़्यादा सुंदर दिखने वाली गाड़ी खरीदें, हम ज़्यादा सुंदर दिखने वाले वाहन खरीदें। एक दूसरे से कम्पीट मत करिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। गाड़ी वो खरीदिए जिसके अंदर पूरे के पूरे सुरक्षा नियमों का पालन किया गया हो, यानी गाड़ियों में पूरी सीट बेल्ट हो, चारों की चारों सीट में सीट बेल्ट हो, कम से कम एयर बैग आपकी गाड़ी के अंदर ज़रूर हो, ABS आपकी गाड़ी के अंदर हो, रेडार वार्निंग सिस्टम हो, लेन डिपार्चर वार्निंग सिस्टम हो, आपके साथ आगे की जो गाड़ी है जैसे कि पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम हो, आगे की जो गाड़ी है उसका डिस्टेंस डिटेक्ट करने का सिस्टम हो। ये सारी जितने भी सुरक्षा के जो सिस्टम है वो आपकी गाड़ी के अंदर लगे होने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको आपके गाड़ी के अंदर लेनी ही लेनी है। आप कोशिश कीजिए कि आप गाड़ी जो खरीद रहे हैं वो दिखने में चाहे सुंदर ना हो, लेकिन उस गाड़ी के अंदर अगर सुरक्षा के उपकरण ज़्यादा लगे होंगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। उसी तरीके से अगर आप 2 व्हीलर खरीद रहे हो, अगर मोटरसाइकिल खरीद रहे हो, स्कूटर खरीद रहे हो, तो उसमें भी आप कोशिश करो जितने ज़्यादा सुरक्षा नियम उसके अंदर माने गए हों, उतने लागू हों। जैसे डिस्क ब्रेक्स हैं उसके अंदर लगी हुई, ABS आजकल 2 व्हीलर्स में भी आ रहा है, वो भी मिल जाए। तो उस तरह की चीज़ें अगर आपको लगी हुई मिल जाएं, वो उपकरण आपको अगर उस वाहन के अंदर लगे हुए मिल जाएं, तो कोशिश कीजिए कि आप वो वाहन खरीदें। कभी भी अनसेफ वाहन मत खरीदिए, दिखावे के लिए वाहन मत खरीदिए, कम पैसे का वाहन खरीदने के चक्कर में आप घटिया वाहन मत खरीदिए। वाहन वही खरीदिए जो
सुरक्षा नियमों पर अच्छा और खरा उतरता हूँ। याद रखिए, कस्टमर जैसी चीज़ चाहेगा कंपनियां जो है वैसी ही चीज़ बनाएंगी। अगर कस्टमर जो है घटिया चीज़ खरीदेगा, कस्टमर जो है सस्ती चीज़ खरीदेगा, तो कंपनियां सस्ती ही चीज़ और घटिया ही चीज़ बनाएंगी। आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो डिमांड है वो एकदम उत्तम हो। जब उत्तम डिमांड करोगे तो उत्तम ही चीज़ मिलेगी। इससे बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है कि आप अपने लेन डिसिप्लिन को फॉलो करो। लेन डिसिप्लिन का फॉलो करना जो है ये वाहन को सुरक्षित चलाने का एक सबसे पहला और सबसे अच्छा नियम है और बहुत ही सादा नियम है। आपने देखा होगा डिवाइडर बने होते हैं सड़कों के ऊपर। डिवाइडर जो है वो एक सड़क को दूसरी सड़क से जुदा करता है, और अगर आप अपनी लेन में रहें, अपनी ही सड़क पे चलें, तो आपको कभी कोई सामने वाला ठोक ही नहीं सकता। आप उसके साथ एक्सीडेंट आपका कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपनी लेन में चल रहे हैं। स्पीड लिमिट को भी आप अच्छे से फॉलो करें, स्लो चलाएं। एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच का डिस्टेंस को फॉलो करें। अगर ट्रैफिक जैम हुआ है तो भी कोशिश करिए कि आप अपनी लेन में रहें, अपनी लेन को ना तोड़ें। अगर आप लेन तोड़ेंगे तो ट्रैफिक जैम जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, उससे एक्सीडेंट और ज़्यादा बढ़ेंगे। अपनी ही लेन में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने राइट मुड़ना है या लेफ़्ट मुड़ना है तो आप उसके हिसाब से अपनी लेन में रहें, अपनी सही लेन को पहले से ही पकड़ लें। अगर आप गलत लेन से राइट मुड़ेंगे या गलत लेन से लेफ़्ट मुड़ेंगे, बीच की लेन से अगर आप अचानक से राइट में मुड़ जाएंगे, तो जो पीछे से जो गाड़ी आएगी वो अचानक से अपने आप को रोक नहीं पाएगी, और वो फिर क्या होता है, फिर एक्सीडेंट कॉज करती है। वो एक्सीडेंट हो जाता है उसकी वजह से। पहाड़ों में एक ड्राइविंग का जो एक प्रॉब्लम एरिया है वो है धुंध का होना। धुंध में जो आप ड्राइव करते हैं, अगर आप सोचिए, अगर आप अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं, अगर आप अपनी साइड में नहीं चल रहे हैं, अपनी सड़क की साइड पे नहीं चल रहे हैं और सही तरीके से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, और सामने वाला भी सही गाड़ी नहीं चला रहा है, दोनों ने ही अपनी लेन छोड़ी हुई है, तो धुंध जैसी मौसम में आप एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगे, और क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। लाइट्स का भी आप सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो भी यही होगा। तो इसलिए सही लाइट्स का इस्तेमाल करें, अपनी लेन में रहें, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करें, ट्रैफिक जैम में भी लेन ना तोड़ें, और आपने जहां मुड़ना है, जिस जगह के पे आपने जाना है, आप उसी लेन में रहें। तो आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरे को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैंने देखी है, जो हिमाचल प्रदेश में बहुत आम है, वो है गलत जगह पे गाड़ी खड़ी कर देना। आप एक तरफ एक तस्वीर देख रहे होंगे जहाँ पर गाड़ी ने पूरी की पूरी सड़क को ही अपने घर की सड़क समझ के रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप ये सोच करके चलिए कि मान लीजिए कोई आ रहा है, वो अचानक से काफ़ी तेज़ आ रहा हो और गाड़ी इस तरीके से खड़ी की हो किसी ने, और वो चला गया हो खड़ी करके, तो क्या होगा, तो एक्सीडेंट ही होगा। तो इसलिए गाड़ी को अपनी सही जगह पे खड़ी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप खड़ी गाड़ी को वहाँ ही करिए जहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की अनुमति हो। जहाँ पर आप ये देखेंगे वहाँ पे साइन लगा है, रोड साइंस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हम पार्किंग कर सकते हैं, वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। इधर उधर गाड़ी को पार्क मत करिए। अगर आप बीच सड़क में गाड़ी पार्क करेंगे, टेढ़ी गाड़ी पार्क करेंगे, सीधी नहीं करेंगे, लाइन के अंदर पार्किंग नहीं करेंगे, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक्सीडेंट को बढ़ावा देंगी। हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट ना हो सकता है कि आपको चोट ना लगे, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को चोट लग जाए। हो सकता है आपकी गलत गाड़ी खड़ी करने की वजह से किसी और की जान चली जाए। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़रूर सोचिए। याद रखिए, सड़क जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी नहीं है, सड़क दूसरों की भी है। पार्किंग आप ज़रूर करिए, गाड़ी को सही जगह पर ज़रूर रोकिए, लेकिन आप तभी रोकिए जब आपको लगता है कि बिल्कुल सुरक्षित है। तभी रोकिए जब आपको ये लगता है कि वहाँ पर रुकने की अनुमति है, और आप गाड़ी को वहीं खड़ा कीजिए और उसी तरीके से खड़ा कीजिए कि जैसे कि आप चाहेंगे कि दूसरे आपके लिए करें। मान लीजिए कि आप किसी सड़क से जा रहे हैं और सामने वाले ने गाड़ी टेढ़ी खड़ी की है, जिसकी वजह से आपको चोट लग गई, आपके परिवार में से किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या आप उसको माफ़ करना चाहेंगे? आप भी तो उसको माफ़ नहीं करना चाहेंगे ना। तो उसी प्रकार से अगर आप अपनी गाड़ी को सही रखेंगे, सही जगह पर खड़ी करेंगे, सही तरीके से खड़ी करेंगे, तो सामने वाले की भी ज़िंदगी जो है वो बचेगी। तो अपने लिए नहीं, कम से कम दूसरे के लिए तो सोच लीजिए। अब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात इसमें एक आती है, वो आती है सरकारों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या हमारे पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर है? बहुत सारी सड़कों में मैंने देखा हमारे पास सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कई कई जगह लेन नहीं बनाई हुई है, कई कई जगह डिवाइडर नहीं बनाए हुए हैं, कई कई जगह पे रेड लाइट्स नहीं लगी हैं। पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग्स तो हमारे प्रदेश के अंदर मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आई, और जहाँ पर हैं भी वो काम नहीं करती।
पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग क्या होती है, एक बटन से ऑपरेट की हुई क्रॉसिंग होती है, जिसमें जैसे ही पेडेस्ट्रियन से जाने वाला यानी पैदल चलने वाला नागरिक जैसे ही वो बटन प्रेस करता है तो जो रेड लाइट्स होती हैं वो ऑन हो जाती हैं। रेड लाइट्स ऑन होने की वजह से गाड़ियाँ सब जगह रुक जाती हैं और जो नागरिक होते हैं वो बड़ी आराम से रोड को क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह का जो उपकरण है ये मैंने कहीं नहीं देखा लगा हुआ। सरकारों को इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकारें सोचती नहीं है, क्योंकि सड़क सुरक्षा सरकारों के लिए मुद्दा है ही नहीं। और मेरे हिसाब से हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ये बनने वाला है। रेड लाइट्स का भी इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि कई कई जगह रेड लाइट्स काम ही नहीं करती, जहाँ लगी हैं वो काम ही नहीं करती, ख़राब हुई पड़ी हैं और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। जहाँ रेड लाइट्स नहीं ठीक से चल रही वहाँ पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला भी नहीं नज़र आएगा। उसी तरीके से रोड साइंस का सही इस्तेमाल भी नहीं आपको मिलेगा। रोड साइंस जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये आपको गाइड करती हैं कि आपने कहाँ से गाड़ी चलानी है, कैसे गाड़ी चलानी है, कितनी तेज़ गाड़ी चलानी है, कहाँ पर कौन सी ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे से क्या चीज़ आ रही है, कौन सी आगे से चीज़ जा रही है, उस तरह की सारी चीज़ें जो है वो रोड साइंस आपको बताते हैं। तो रोड साइंस का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है रडार बेस्ड कैमरास। ये जो स्पीड कैमरा जिसे हम बोलते हैं, जो अपने आप फ़ोटो खींच लेते हैं, जैसे ही गाड़ी जो है गति सीमा से थोड़ी ज़्यादा तेज़ चलती है तो उसी समय फ़ोटो खींच जाती है और फिर चालान जो है आपके घर में आ जाता है। तो इस तरह का ऑटोमेटिक सिस्टम भी हमारे प्रदेश में और ज़्यादा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसको बढ़ावा देना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हमारा प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, उसमें अचानक बारिश का होना, अचानक से धुंध पड़ जाना, बर्फ़बारी होना, इस तरह की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये भी हो सकता है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ हो और उसकी वजह से कोई सड़क बंद हो गई है, या लैंडस्लाइड हो गई उसकी वजह से सड़क बंद हो गई है। तो उस वजह से भी कई बार क्या होता है कि जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत तेज़ गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि आगे क्या हो गया है, और वो अचानक से अपनी धुन में चलते हैं और आगे फिर उनको अचानक से कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिलती है, अचानक से पत्थर दिखता है, अचानक से लैंडस्लाइड दिखती है, अचानक से कोई एक्सीडेंट दिखता है, तो वो क्या करते हैं, रोक नहीं पाते अपनी गाड़ी को और वो गाड़ियाँ जो है फिर एक के बाद एक ठुकती चली जाती हैं, एक्सीडेंट जो है वो बढ़ता चला जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए जो है उसको हम लाइव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। वो लाइव ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो हिमाचल प्रदेश में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जगह जगह पर हिमाचल प्रदेश की सड़कों पे आपको डिस्प्ले लगे मिल जाएंगे या लगाने पड़ेंगे, जिस पे ये बताया जाएगा कि आगे क्या है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें डिस्प्ले आने लग जाएगा कि आगे एक्सीडेंट हो गया है, आप अपनी गाड़ी आराम से चलाइए। मान लीजिए लैंडस्लाइड हो गई है, धुंध हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो उसमें डिस्प्ले आने लग जाएगा कि आगे धुंध का एरिया है, अपनी गाड़ी स्लो चलाइए। आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बस गिर गई है या कोई ट्रक गिर गया है या कोई और प्रॉब्लम हो गई है, कोई सड़क टूट चुकी है, तो आप अपनी गाड़ी को आराम से चलाइए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ जैसे ही सड़कें अगर टूटती हैं, हाईवे जैसे हमारे हाईवे या स्टेट हाईवेज़, मोटरवेज़, अंदर की छोटी सड़कें जब वो टूटती हैं तो सरकारों को उनको साथ के साथ ही तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए, ताकि जो पीछे से आने वाले वाहन हैं वो उस टूटी सड़क की वजह से कहीं उनके टायर ना बर्स्ट हो जाएं या उस टूटी की सड़क की वजह से कहीं उनको चोट ना लग जाए, टू व्हीलर जो आते हैं वो कहीं अचानक से गिर ना जाएं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान सरकारों को भी बराबर रखना होगा। उसके बाद जो सरकारों को एक चीज़ और करनी होगी, जो हिमाचल में मुझे लगता है कि अभी भी कमी है, वो है कि जो ड्राइविंग टेस्ट जो हम देते हैं, जो हम परीक्षाएं देते हैं, उनको और ज़्यादा सख्त बनाने की ज़रूरत है। ड्राइविंग टेस्ट अभी बहुत आम है, बहुत सिंपल सा ड्राइविंग टेस्ट है, आप उसको 1-2 दिन में पास कर लेते हैं। लेकिन ड्राइविंग टेस्ट रिटर्न भी जो होता है, जो लिखित रूप का जो ड्राइविंग टेस्ट है, वो भी बहुत मुश्किल होना चाहिए। उसमें सारे रोड साइंस के बारे में पूछना चाहिए और उसी के साथ साथ जो आप प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट देते हैं वो भी बहुत कठिन होना चाहिए। और जब वो आप कठिन ड्राइविंग टेस्ट दोगे और बहुत मुश्किल से आप पास करोगे और आपको एक लाइसेंस मिलेगा बहुत मुश्किल से, तो आप उस लाइसेंस की वैल्यू करोगे। क्योंकि आजकल लोगों को लाइसेंस ऐसे ही मिल जाता है और बहुत ड्राइविंग टेस्ट सिंपल सा है और वो 1-2 दिन में दे करके निकल जाते हैं, तो उनको लाइसेंस की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। और साथ साथ सरकार को ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जो लाइसेंस है उसके ऊपर पॉइंट सिस्टम लगाए जाएँ। यानी कि अगर आप एक भी गलती करें तो आपके कुछ पॉइंट जो है वो लाइसेंस से काट लिए जाएँ। मान लीजिए कि आपके लाइसेंस में मैक्सिमम 6 पॉइंट दे दिए, तो उन 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट अगर आपकी पहली गलती पे कट गए और 3 पॉइंट दूसरी गलती पे कट गए, तो सरकार अगर ऐसा नियम बना दे कि 6 पॉइंट जैसे ही आपके पूरे हो गए, आपको लाइसेंस दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, आपको दोबारा से सारी परीक्षाएं देनी होंगी, उसके बाद ही आपको लाइसेंस मिलेगा, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, ये आप खुद सोच सकते हैं। जैसे ही लोगों के लिए वो मुश्किल होगा तो लोग क्या करेंगे, गाड़ी को सही तरीके से चलाना शुरू कर देंगे,
क्योंकि लोग क्या चाहेंगे कि हमसे कोई गलती ना हो, हमारे लाइसेंस के ऊपर ज़्यादा नंबर ना लगें। अगर 6 से ज़्यादा नंबर हमारे लाइसेंस पे लग गए तो हमें दोबारा लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये सोच आपके दिमाग के अंदर हमेशा चलनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, ये सरकारों को करना होगा। अंत में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सड़क सुरक्षा जो है वो हम सबका कलेक्टिव मुद्दा है, हम सबको मिलकर इसको ठीक करना है। लेकिन सरकारों को भी सड़क सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दे के रूप में देखना होगा। बहुत सारे नौजवान सड़क हादसों में अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सारे हिमाचली बेचारे अपनी सड़क दुर्घटनाओं में अपने पूरे का पूरा परिवार गंवा चुके हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप नहीं रहे, अनाथ हो गए बच्चे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बुढ़ापे का सहारा नहीं रहा, वो मर गया एक्सीडेंट में। तो एक्सीडेंट जो है वो किसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। चाहे आपका जान का नुकसान हो, चाहे आपको कोई ऐसी गंभीर चोट आ जाए जिसकी वजह से आप अपाहिज हो गए हैं, चाहे आपकी गाड़ी टूट गई है या मोटरसाइकिल टूट गया है या आपका वाहन टूट गया है तो उससे आपके पैसे का नुकसान हो गया है। तो हर तरीके से अगर आप देखें, एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। तो क्यों ना हम इस नुकसान को आज ही रोक दें और हम क्यों ना इसके ऊपर काम करें, सरकारें क्यों ना इसके ऊपर काम करें कि हम मिल करके इसको किसी तरीके से रोक पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ, मैं फिर से कहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की इस चीज़ में मदद अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने में, ट्रैफिक को अच्छे तरीके से मैनेज करने में मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की मदद कर सकता हूँ। अगर वो चाहते हैं, वो मुझे एडवाइज़र बनाना चाहते हैं या मेरी किसी तरीके से कोई मदद लेना चाहते हैं तो मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आप में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है और उसको लगता है कि मैं मदद कर सकता हूँ और वो मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो ये 3 तरीके हैं। आप ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप QR कोड को स्कैन करके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कोई मुझसे सवाल पूछना चाहें तो सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं फिर से एक बार हिमाचल सरकार से कहूँगा कि अगर आपको मेरी मदद की ज़रूरत है तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं। मैं ये चीज़ डिज़ाइन करने में आपकी अच्छे से मदद कर सकता हूँ। मैं अपने प्रदेश को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। बाकी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के लिए मैं कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता, क्योंकि मैंने ये चैनल जो है वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया, अपने प्रदेश के लिए बनाया है और अपने लोगों के लिए बनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप आगे इसको फैलाना भी चाहते हैं, वीडियोज़ को, और लोगों को दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, शौक़ से कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपको कभी फोर्स नहीं करूँगा इसे करने के लिए। बाकी अंत में इतना ज़रूर कहूँगा कि आप अच्छे से अपने बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच के, लोगों के बारे में सोच के, लोगों के परिवार के बारे में सोच करके कम से कम अपने लिए आराम से, ध्यान से गाड़ी चलाइए। अपने लिए ढंग से आप सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए और हमेशा सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।